चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कल हम लोग पढ़ लिए थे, इसका शून्यक निकाल लिए थे, है ना। शून्यक इसका निकाल लिए थे कल। साधारणतः इसको तोड़ करके आज इस फार्मूला पे इसका शून्यक निकालेंगे। इस फार्मूला पर शून्यक निकालने के लिए इसका सूत्र होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको श्रीधराचार्य का सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? श्रीधराचार्य का सूत्र। श्रीधराचार्य का सूत्र, है ना, या इसको द्विघात सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात सूत्र। इस सूत्र के अनुसार हम क्या करते हैं, इस फार्मूला को हम लोग क्या करते हैं जी, निकालते हैं। इस सूत्र के अनुसार इस फार्मूला को हम क्या करते हैं जी, निकालने का काम करते हैं। तो देखिए कैसे निकलता है। देखिए अल्फा एक्स का वैल्यू है तो माइनस बी प्लस में रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, ये फार्मूला होता है। इस पर हमको अगर अल्फा का वैल्यू चाहिए तो इसके ऊपर प्लस वाला ले लेंगे, अल्फा का वैल्यू चाहिए तो प्लस वाला लेंगे, बीटा का वैल्यू चाहिए तो माइनस वाला लेंगे। यहाँ देखिए ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू -9 है और सी का वैल्यू कितना है जी, प्लस में 6 है। कितना है जी? प्लस में 6 है। तो हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए अल्फा का वैल्यू। तो अल्फा का वैल्यू चाहिए तो यहाँ क्या करेंगे हम, अल्फा का वैल्यू मतलब कि उसका एक शून्य, पहला शून्य चाहिए। कौन सा शून्य चाहिए बाबू? पहला शून्य चाहिए। तो उसका अल्फा का वैल्यू निकालते यहाँ तो प्लस लिया है ना, तो प्लस लेंगे। तो देखिए बी स्क्वायर होता है माइनस बी होता है, माइनस बी होता है, माइनस बी का वैल्यू कितना है, -9 है। तो माइनस के साथ -9 प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब -9 का स्क्वायर -4 है। ए का वैल्यू कितना है, 3 है और सी का वैल्यू 6 है। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस होगा तो नहीं लिखाता है। 9 का स्क्वायर 81, 4 × 12 = 72, घटेगा तो कितना है 9, 9 का वर्गमूल हो गया 3, 9 3 12/6 कटा 6 × 12, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 2। तो अब अल्फा निकालने के लिए हम प्लस लिए थे, तो बीटा निकालने के लिए क्या लेंगे, माइनस लेंगे। सारा फार्मूला उसी तरह बैठाएंगे हम। यहाँ क्या होगा, सारा काम जो ये काम हुआ वही काम भी तो यहाँ पे हो। 4 × 12 = 72, 9 का स्क्वायर 81, ये माइनस में प्लस में 9, 81 में से 12 गया 72 गया, कितना 9 बचा, है ना। और 9 का वर्गमूल 3 हुआ, घट गया तो 6/6 ये क्या गया, यानी अल्फा बीटा का वैल्यू कितना हुआ 1। यानी कि इस बहुपद का 2 शून्य कौन कौन हुआ, अल्फा का वैल्यू 2 होगा और बीटा का वैल्यू 1 होगा। अब शून्य को भी संबंध अगर आपको स्थापित करना होगा तो पिछले अध्याय पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा कि संबंध कैसे स्थापित करते हैं। शून्य के निकालने के लिए उसमें बताए थे, तो उसमें क्या था, इसको तोड़कर निकालना था। यहाँ पर सूत्र पर बताए हैं, आपको जिस तरह एग्जाम में पूछे आप बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात यहाँ पर है कि द्विघात बहुपद में थी तो मैंने आपको बता दिया कि फार्मूला की तरह, है ना, और उसके शून्य के निकाल कर गुणनखंड तोड़ करके शून्य कैसे निकलते हैं वो बात मैंने बता दिया, है ना। अब यहाँ पे एक और चीज है, तो अगर कोई द्विघात समीकरण है, मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है, द्विघात समीकरण क्या दिया है, ax² + bx + c = 0, है ना, bx + c, ये आपका क्या है, शून्य दिया गया है ना। तब इसके मान लीजिए कि ये क्या, सॉरी ये क्या है, द्विघात समीकरण है और आपका 2 शून्य दिया हुआ है। ये तो द्विघात समीकरण हमको पता ही है, लेकिन अगर शून्य दिया है उसके बाद कह रहा है कि द्विघात समीकरण निकालिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि शून्य दिया हुआ है, कहेगा क्या कि द्विघात समीकरण निकालिए, उस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन की बात कर लेना जी, तब फिर द्विघात क्या फार्मूला उसका था। हाँ तब वही तो बात बता रहे हैं ना, यहाँ पर ये द्विघात समीकरण तो हमको पता है, लेकिन मान लीजिए कि दिया हुआ है कि 2 शून्य किसका है, 2 शून्य कौन है, 2 शून्य किसका है, अल्फा तथा बीटा, अल्फा तथा बीटा कोई मान लीजिए 2 शून्य का कह रहा है कि इस द्विघात समीकरण को आपको लिख देना है कि मैंने अगर मान लीजिए कोई ऐसा बहुपद है जिसका शून्य 2 दिया हुआ है तो उसको आपको बहुपद को लिखना है। नहीं तो हमने तो सीखा था बहुपद से शून्य निकालना थे ना, लेकिन यहाँ शून्य से बहुपद को लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालने के लिए याद रखिएगा कि जब इसका 2 शून्य है तो क्या होगा, तो इसका 2 गुणनखंड इसका क्या होगा, 2 गुणनखंड कौन कौन होगा, किसका, द्विघात समीकरण का 2 गुणनखंड इसका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर प्लस में अल्फा है तो x - अल्फा हो जाएगा, प्लस में बीटा है तो x - बीटा हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, x - अल्फा और x - बीटा आपका हो जाएगा क्या, इसका शून्य हो जाएगा, है ना। तब हम इसका क्या करेंगे, बहुपद हम लिख सकते हैं, मतलब इसका हम फार्मूला बना सकते हैं। यहाँ पर आपको बना के दिखा देते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब गुणनखंड है तो इसको गुणा करेंगे गुणा करेंगे ना, गुणा करते हैं तो क्या होगा, x से x में होगा, x से क्या होगा, एक बार x - बीटा में होगा और फिर एक बार क्या होगा, माइनस अल्फा से किस में होगा, तो x - बीटा में,
एक बार x से गुणा करेंगे दोनों में, एक बार माइनस अल्फा से गुणा करेंगे दोनों में, करेंगे ना, करेंगे ना। तो कितना हो गया यहाँ पर x से x में x स्क्वायर, फिर x से बीटा में माइनस x बीटा, फिर x से अल्फा से x में माइनस x अल्फा, और फिर अल्फा से बीटा में तो मैं प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से अगर x कॉमन करते हैं माइनस x, तो क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। सिंपल बात इसमें क्या करेंगे हम कि अगर शून्य कोई दिया हुआ है ना, शून्य कोई दिया हुआ है तो इसमें कैसे मान को रखेंगे। यहाँ पर शून्य दिया हुआ है, अल्फा और बीटा दिया था, तो मैंने क्या किया, इसका गुणनखंड निकाल दिया, इसको क्या किया गुणा कर दिया, गुणा कर दिया तो हमारा ये रूल आ गया। तो इतना तो समय नहीं ना रहेगा आपको वहां पर करने का, इतना समय तो दिया नहीं रहेगा, तो उसमें हम क्या करेंगे डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, और निकाल करके इसी मान में हम बैठा देंगे। क्या करेंगे, हम इस मान में इसको बैठा देंगे। जैसे मान लीजिए और कोई शून्यक है, कोई बहुपद है ना, और उस बहुपद का शून्यक मान लीजिए अल्फा बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2, और बीटा बराबर दिया है कितना 1। कह रहा है कि आपको बहुपद ज्ञात करना है ना। बहुपद लिखिए, बहुपद क्या होगा, अल्फा के वैल्यू 2 और बीटा का वैल्यू 1 दिया, तो इसमें बैठा दीजिए, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, तक 2 1 3, क्या हो जाएगा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस 3, अब प्लस अल्फा, सॉरी हाँ 2 प्लस 1 होगा, 2 प्लस 1 है ना, 2 जोड़े अब सुनिए अल्फा इंटू बीटा, तो 2 गुणे 1, अल्फा और बीटा का, अल्फा का वैल्यू 2 और बीटा का वैल्यू कितना है 1 है ना। तो अब इसका कारण है एक्स स्क्वायर माइनस 2x 3x अब प्लस 2 एकम 2, तो हमारा समीकरण बन के तैयार हो गया ये द्विघात समीकरण, है ना। क्या बन के तैयार हुआ हमारा द्विघात समीकरण। अगर अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया है तब, है ना, अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान रख देंगे, रख कर निकालेंगे। अब सुनिए ये हो गया। अगर अल्फा प्लस बीटा, आपको एक और फार्मूला से यहाँ पर बता दे रहे हैं, हमको पता है क्या कि अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाए 2 प्लस 1 कितना हुआ 3, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है बता रहे हैं, है ना। अल्फा इंटू बीटा का होता है तो 2 इंटू 1, तो कितना होगा 2 एकम 2। अब देखिए फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ये होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है दिख रहा है ना इसमें, सी बटा ए होता है। इसके नीचे 1 लिख देंगे, इसके नीचे भी 1 लिख देंगे। मान लीजिए 3 बटा 1 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और 2 बटा 1 लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से भी हम निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा और बीटा शून्य दिया था 2 और 1, है ना, तो दोनों को जोड़ दिए तो बी बटा ए आ गया, और दोनों को गुणा कर दिए तो सी बटा ए आ गया। मतलब यहाँ पर ए का वैल्यू कितना, यहाँ भी ए का वैल्यू 1, यहाँ भी ए का वैल्यू 1, ए का वैल्यू बराबर होना चाहिए ना, अलग नहीं। तो यहाँ बराबर, अगर बराबर नहीं आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, समहर करने वाला जो फॉर्मूला है उसके अनुसार तो हम उसको समहर कर लेंगे कि नीचे वाला बराबर हो जाए ना। क्या हम बताना ये चाहते हैं कि आपको अगर शून्यक दिया हुआ है, मान लीजिए कोई बहुपद है और बहुपद हमको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका शून्यक 2 है और 1 है, उस बहुपद को लिखना है, इस रूप का आपको आना चाहिए, है ना, इस बहुपद में बनाना है आपको के बहुपद। तो यहाँ तो ये ला दिए ना, तो ये किस तरह लाए हैं, इस फॉर्मूला से लाए हैं कि अल्फा प्लस अल्फा और बीटा दिया है तो इसको गुणा कर दिया हम, है ना। यहाँ प्लस में था तो एक्स माइनस हो गया, प्लस में तो एक्स माइनस, अगर ये माइनस में होता तो एक्स प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा होता, ये भी माइनस में होता तो एक्स प्लस अल्फा होता, तब गुणा करते। और इसके वैल्यू के यहाँ पर, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका ये वैल्यू, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का आप याद रख सकते हैं, है ना। हाँ, अब एक और बात है, डायरेक्टर रख देंगे यहाँ पर, लेकिन अगर ये बाटा में आया होगा तो इसमें गुणा भी करना, बाटा का जोड़ बना करके, है ना, बाटा का जोड़ टाइप के बना करके करेंगे तब जा करके कंप्लीट होगा, ठीक है ना, बाटा वाला, ठीक है, उसको बता देते हैं, पहले इसको समझ। अब ये तो फॉर्मूला होगा कि यहाँ पर ला करके हम रख देंगे तो हो जाएगा, है ना। अब जो बाटा वाला कह रहे हैं ना, जब कैलकुलेशन करा रहे हैं ना, उसको उस समय जब क्वेश्चन कराएंगे ना, उस समय आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, उसमें टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि ये इस फॉर्मूला से हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा दिया माइनस बी बटा ए और सी बटा ए, उस फॉर्मूला से ला करके भी कैसे लिख सकते हैं द्विघात समीकरण को। तो देखिए यहाँ पर कहा है ए का वैल्यू हो गया 1, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस में बी है यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा -3 और सी का वैल्यू हो जाएगा 2। तो द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना। तो यहाँ कल के ए का वैल्यू 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस होता है, लेकिन बी का वैल्यू -3 है तो -3x,
अब +2 हो गया आंसर कंप्लीट। वही बात तो यहाँ भी आया है, वही बात यहाँ आया, चाहे आप इस फॉर्मूला से बनाइए या फिर इस फॉर्मूला से बनाइए, है ना। तो इस फॉर्मूला से डायरेक्ट आप इसमें मान रख दे सकते हैं तो भी आ जाएगा, या आप इससे निकाल सकते हैं तो भी आपका आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये कंप्लीट हुआ आपका द्विघात समीकरण, अब पढ़ना है हमको त्रिघात समीकरण के बारे में, ठीक है ना। चलिए चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन था त्रिघात बहुपद का, है ना, और यहाँ पर शून्यों के संबंध स्थापित करने की बात हो रही थी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसका शून्य और कैसे निकाला जाता है इस चीज को हम आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ सुनिए, ये आपका व्यापक रूप इसका हो गया x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अगर कोई भी आपको अगर इस रूप का दिया हुआ है तो आप उसको कह दीजिए क्या है कि त्रिघात बहुपद है, ठीक है। इसमें a b और c कोई पूर्णांक होगा और a 0 के बराबर है। अगर a 0 के बराबर होगा तो ये खत्म हो जाएगा, बन जाएगा ये वाला, मतलब एक हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा, फिर त्रिघात बहुपद का कोई वैल्यू रहेगा नहीं। अब सुनिए, मान लेते हैं कि इसका 3 गो शून्य का अल्फा बीटा और गामा है। तो जब 3 गो शून्य का अल्फा बीटा और गामा है और वो प्लस में है तो एक से साथ उसको माइनस में लिख देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, इस तरह वो उसका गुणनखंड हो जाएगा। और तो पता है गुणनखंड क्या होता है, कि संख्या गुणा करने पर माने बहुत सारी संख्या जिसको गुणा करने पर एक संख्या आता है तो उस संख्या को सारी संख्या क्या कहलाती है, गुणनखंड कहलाती है ना। तो क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अब इसको गुणा करेंगे, कहने का मतलब ये है कि अगर इसको गुणा करेंगे तो इतना माने ये बहुपद आना चाहिए। तो हम इसको क्या यहाँ पर सॉल्यूशन किए हुए, इससे इसमें गुणा किया है ना, x से x माइनस अल्फा से x माइनस बीटा में, तो हमारा क्या आ गया, फाइनली इतना आ गया, ठीक है ना। गुणा किया तो x से x में x², x से बीटा में माइनस बीटा x, अल्फा से x में माइनस अल्फा x, अल्फा से बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, फिर ये बचा, फिर इससे गुणा किए हैं तो पहले x से गुणा कर दिया, देखिए यहाँ से यहाँ तक, फिर गामा से गुणा कर दिए सब में, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ क्या किया है कि x³ तो अकेला है तो रख दिए, यहाँ देख रहे हैं कि बीटा के साथ x² है, अल्फा के साथ है और यहाँ गामा के साथ है। तो माइनस x कॉमन कर लिया तो सबके आगे माइनस था तो सबके आगे प्लस बचेगा ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया। यहाँ x वाला है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा है तो x कॉमन किया तो यहाँ पर प्लस में बच गया और लास्ट में अल्फा बीटा गामा बच गया है ना। यानी कि जब इसको तुलना कर रहे हैं, है ना, तो x³ का गुणा क्या है, a है, यहाँ x³ का गुणा 1 है, यानी a का वैल्यू यहाँ 1, x का गुणा क्या b है और x का गुणा क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी b का वैल्यू ये हो गया, और उसी तरह c का वैल्यू ये हो जाएगा और d का वैल्यू हमारा ये हो गया, है ना। अब इस चीज के बाद फिर हम आपको इसको बता रहे हैं। अब सुनिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा मिस्टेक से लिख दिए हैं, यहाँ पर माइनस में होगा, बराबर माइनस में होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि यहाँ पे x से गुणा माइनस में आया है, यहाँ प्लस में इसलिए माइनस में होगा। अब सुनिए, यहाँ पर अगर हम इससे इसमें भाग करते हैं, ठीक है, ये माइनस है ना, अगर भाग करते हैं तो क्या होगा, अगर इसमें क्या करते हैं हम भाग करते हैं तो क्या होगा, इसको ऊपर और इसके नीचे रखते हैं तब। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें समीकरण कैसे मान लें, समीकरण इसको मान लें तो ऐसे देखो, अगर यहाँ पर निकालते हैं कि b बटा a माने इसको ऊपर इसको नीचे, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या लिख दीजिए, यहाँ पर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो इतना बटा इतना अगर लिखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, b बटा ये लिखेंगे, यानी इस माइनस को उधर भेजेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हम क्या आ जाएगा, माइनस b बटा ये। आपका ये फॉर्मूला ये तैयार होगा। अगर त्रिघात बहुपद में तीनों शून्य है तो तीनों शून्य का जो कितना होगा, माइनस b बटा ये होगा। अब इससे अब हम क्या करते हैं, ये आ गया b बटा a, है ना। अब क्या कर देंगे इसके लिए कि अब इसमें इससे भाग करेंगे, क्या करेंगे इसमें, है ना, इसमें इससे भाग करेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा बटा एक बराबर क्या हो जाता है, सी बटा ए, सी बटा ए, यानी इसमें माइनस सोनस नहीं है तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होगा, सी बटा ए। आपका एक फॉर्मूला ये हो गया। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इस तरह फॉर्मूला डायरेक्ट पूछता है। अब तीसरा रह गया कि इसमें अगर इससे भाग करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, क्या आएगा बताओ तो माइनस अल्फा बीटा गामा बटा इसका वैल्यू 1 है तो बटा 1 बराबर क्या होगा, डी बटा ए, यानी माइनस को उधर भेजेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इंटू
गामा बराबर माइनस बी बट्टा ए। हमारा ये तीसरा फॉर्मूला तैयार हो गया। क्या होगा हमारा ये तीसरा फॉर्मूला तैयार हुआ है ना। अब यहाँ पर देखिए आप आराम से क्या कर सकते हैं, शून्य को गुणन भी संबंध स्थापित कर सकते हैं। कैसे? जैसे द्विघात बहुपद में बताए हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस निकाल माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए के लिए त्रिघात बहुपद क्या होता है? त्रिघात बहुपद कैसे होता है? एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना। तो तीनों को जोड़िएगा तो यहाँ पर जो बाटा में आएगा बी का वैल्यू आ जाएगा और ए का भी वैल्यू आ जाएगा। फिर दो को गुणा करके तब जोड़िएगा तो आपका ये सी बटा ए आ जाएगा। और फिर तीनों शून्य को गुणा कीजिए तो माइनस डी बटा ए आ जाएगा। इसमें आप बैठा सकते हैं जिस तरह द्विघात समीकरण को बताएं, और नहीं तो फिर हम आपको जब क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें आपको ये बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसके आगे फिर पढ़ते हैं। चलिए हमने तो पढ़ लिया रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, गुणनखंड, शून्यक, उसका गुणनखंड, शून्य को गुणांकों के संबंध। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है, जानते हैं क्या? कि अगर कोई ग्राफ है, ठीक है, तो उस ग्राफ में कितने शून्य होगा? मतलब क्या कि उसके जो ग्राफ बन रहा है तो एक अक्ष को काट रहा है, वाई अक्ष को काटते हैं ना, परवलयिक बनता है या फिर सरल रेखा में बनता है, तो उसके शून्य कैसे कितने होंगे, है ना। अगर मान लीजिए कि हमको पता है कि अगर किसी अक्ष को इस तरह काट रहे हैं, है ना, काट रहे हैं, है ना, तो ये क्या होता है? ये एक अक्ष होता है। ये क्या होता है? ये सॉरी, यह एक अक्ष होता है और ये क्या होता है? यह वाई अक्ष होता है। ये वाई अक्ष होता है और ये एक्स अक्ष होता है। इधर एक्स डैश मतलब निगेटिव हो गया, वाई डैश मतलब इधर निगेटिव हो गया, है ना। इसको हम बांटते हैं चतुर्थांश में अलग अलग, है ना। इसका कहते हैं ये, इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं या पाद भी कहते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं, है ना। 4 चतुर्थांश हो गया। अब बात पूछ रहा है कि अगर आपको समीकरण y बराबर px दिया हुआ है तो इसका आलेख क्या होगा? इसका आलेख कैसा होगा? क्या दिया है? y बराबर px, तो y बराबर px दिया हुआ है, मतलब क्या होगा? ये एक अक्ष को काटेगा, किस काटेगा? x का ही ना वैल्यू करेंगे तो y का वैल्यू आएगा, तो x का वैल्यू में हम कहीं रखेंगे तो ये क्या होगा? y अक्ष के समान है, इसे y अक्ष को काटेगा। अगर x बराबर py दिया हुआ है तो किसको काटेगा? ये किसको काटेगा? ये किसको काट दिया? पहला वाला आपका काट दिया ये x अक्ष को, है ना। ये काट दिया किसको? y अक्ष को। कहीं भी काट सकता, कोई दिक्कत नहीं, ये समानांतर होगा, है ना। ये क्या होगा? ये समानांतर होगा, इस तरह से होगा, है ना। अब सुनिए, लेकिन बात यहाँ पे ये है, ये तो बात आपको समझ में आ गई, लेकिन बात यहाँ पे ये है, बात यहाँ पे है कि अगर कोई आलेख, ठीक है, अगर ये दिया है y बराबर px, ठीक है, तो मैंने बताया कि अगर y बराबर px है तो क्या होगा? ये y अक्ष के समानांतर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये इस तरह बना है, इस तरह बना है, ठीक है, आप कह रहा है कि y बराबर px है, तो इससे कितने शून्यक होंगे? माने इस मान के लिए इस मतलब इस आलेख में कितने शून्यक होंगे? तो एक अक्ष को एक बार, दो बार, 3 बार काट रहा है तो इसके 3 शून्यक होंगे। 4 कैसे होगा? एक अक्ष को यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, 3 जगह में काट रहा है, तो जब 3 जगह काट रहे हैं तो इसे कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक। अगर यही इसका आलेख इस तरह दिया होता तब पूछता कितना शून्यक थे, नहीं, y अक्ष काट रहा है, इसमें x का वैल्यू कहाँ रखा जा रहा है? x का वैल्यू रखेंगे तब ना y का वैल्यू आएगा, तो x का वैल्यू रखेंगे तो कुछ y का वैल्यू आएगा, फिर x का वैल्यू रखेगा तो कुछ y का वैल्यू आएगा, फिर x का वैल्यू रखेगा तो कुछ y का वैल्यू आएगा, है ना। तो x अक्ष को 3 बार काट रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि y बराबर px, तो x अक्ष को कितना बार काटे, इसके शून्य कितने होंगे? तो जितना बार काटेगा, यहाँ अगर मान लीजिए x बराबर py दिया हुआ है तब पूछा है तो ये क्या y अक्ष को जितना बार काटेगा, मतलब ये वाला आलेख इसको, तो इसके लिए क्या होगा? 1 शून्यक होगा। अगर मान लीजिए कि इस तरह यह है, इस तरह आलेख हो जा रहा है, 1 2 3 जगह y अक्ष को काटा है तो इसका शून्य कितना होगा? 3 होगा, इसका शून्य 3 होगा। माने का अगर ये दिया हुआ है और इसका आलेख x अक्ष को जितना बार काट रहा है ना, उतना इसका शून्य होगा। x बराबर py दिया है तो y अक्ष को जितना बार काट रहा है उतना क्या होगा? इसका शून्य होगा, है ना। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना। ठीक, अगर मान लीजिए कि आपको आलेख दिया हुआ है यहाँ पर इस तरह दिया हुआ, कह रहा है इसका कितने शून्यक होगा, तो ना x अक्ष को काट रहा है ना y अक्ष को काट रहा है, तो इसमें तो शून्यक नहीं है। क्या होगा? इसका कोई शून्यक होगा, क्योंकि ना x अक्ष को काट रहा है, y अक्ष को काट रहा है। जब x अक्ष या y अक्ष को काटेगा तब ना उसका शून्यक बनेगा, नहीं बनेगा। चलिए
एक ही चीज ये छूटा हुआ था। हाँ, तो परवलयिक किसको कहते हैं? यही ना परवलयिक है, मुड़ा हुआ है, मतलब उसका 2 गो शून्य होगा तब ना ये मुड़ा हुआ होगा, 2 गो शून्य होगा तब मुड़ा हुआ होगा, है ना। चलिए अब कुछ क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग। बात कुछ क्वेश्चन की कर लेते हैं हम, इसमें क्वेश्चन खत्म कर ले। अब सुनिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये महत्तम संपर्तक वाला ये एक पार्ट का था, बता चुके हैं। यहाँ पूछा है निम्न से कौन बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है? 13 नंबर तो महत्तम संपर्तक है ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, बता दे रहा है। 13 नंबर का बहुपद px और qx का महत्तम संपर्तक इतना है, तब px तथा qx हो सकते हैं। अच्छा, px तथा qx का मौसक कितना हुआ है? महत्तम संपर्तक कितना है? 6x - 9 है। क्या है? 6x - 9 है ना। तब इसमें px और qx हो सकता है। कौन कौन हो सकता है? अच्छा एक बार, महत्तम क्या होता है? महत्तम वो संख्या होता है, महत्तम वो संख्या, यहाँ पर देखते हैं ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, महत्तम है px और qx का महत्तम इतना है। कह रहा है कि इसमें कौन हो सकता है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें से कौन इसका px और qx हो सकता है। तो ऑप्शन में 2x - 18 12x - 18 = 3, एक है 12x - 18 और एक इसमें 3 है। मान लीजिए px होगा, एक qx हो गया, है ना। यहाँ पर और दिया है 3 और क्या है जी इसमें 2x - 3, और फिर एक और ऑप्शन दिया हुआ है 3 × 2x - 3 और फिर 6 × 2x + 3, 2x + 3, और फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है 3 × 2x - 3 का होल स्क्वायर, 6 × 2x - 3। अब कह रहा है कि इसमें कौन होगा px और qx। मान लीजिए कि px ये है और qx ये है ना। तो इसका महत्तम निकालने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये वाला वैल्यू है वो क्या करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, है ना। महत्तम क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हम क्या निकालते हैं, महत्तम निकालते हैं ना, जैसे 8 का और 10 का, तो महत्तम क्या निकलता है? 2 ही ना होगा, क्योंकि 2 इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ देखिए यह जो वैल्यू है इसमें किसको डिवाइड कर रहा है? इसको डिवाइड करेगा, इसको नहीं करेगा तो ये नहीं होगा, इसको करेगा, इसको नहीं करेगा तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, इसमें डिवाइड जो है इसको कर सकता है, कैसे करेगा? 2x - 3, इसको सॉल्यूशन अगर मान लीजिए करके निकालते हैं हम तो क्या होगा? 6x - 9 होगा, ऐसा क्या होगा? 6 दूना 12, x - 6 × 3 18, प्लस में ये माइनस में, तो कैसे डिवाइड होगा? होगा? नहीं होगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं आसानी से इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी डिवाइड कर, क्योंकि क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके 3 से गुणा करेंगे तो इसका गुणज आइए जाएगा, और ये ऑटोमेटिक यहाँ पर दिख रहा है कि इसका गुणज है, और तो इसका ऑप्शन नंबर ये होगा आपका, ये ऑप्शन नंबर सही होगा, है ना। क्योंकि सब तो ये भी ना है कि महत्तम है ना, तो महत्तम जिसको डिवाइड करेगा वही ना होगा, महत्तम का मतलब वही होता है। अब अगला क्वेश्चन है ऑप्शन, ये वाला इसको डिवाइड करने होता है, ऑप्शन ए इसको तो डिवाइड कर ही रहा है, लेकिन इसको कहां कर रहा है? दोनों को ना करना चाहिए, तब ना कहेगा कि दोनों का महत्तम है। दोनों इससे तुम 3 में डिवाइड कर देगी, बताओ। माने इससे तुम इसमें डिवाइड कर देगी तो बताओ, कर देगी? नहीं कर सकती। अब इसके बाद है क्वेश्चन, कौन बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है? तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया है, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ना। ये क्या है? बीजीय बहुपद नहीं। हाँ, इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि 4 का मान यहाँ पर रूट में है 5y² है, फिर कितना लिखा है 4 √y है, और फिर कितना है -11। इसका यही आंसर
सही होगा, है ना। अगला क्वेश्चन था, ठीक है।